Good morning, student. I am Pooja Maurya and I am going to teach you your subject math. After exercise 1.2, we start our next exercise 1.3. Start theorem 1.3. And your theorem is let P be a prime number if P divides a square, then P divides a, where a is a positive integer, where a is a positive integer. Then start. Here it is given that let P be a prime number. Prime number means आप लोगों को बताया हुआ कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसमें बोला है P एक प्राइम नंबर है अगर P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन P डिवाइड्स ए, तो P ए को भी डिवाइड करेगा। और ए को क्या बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू पी, बोला है पी, इसमें हमको बताना है पी और ए का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे P1 P2 डैश 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 Pn आ जाएगा। ठीक है, उसके क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा P1 P2 Pn इंटू P1 P2 और डैश 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 Pn। देन ए स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर Pn का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे P जो है वो ए स्क्वायर के रिलेशन में आ रहा है, मतलब P1 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ जैसे P यहाँ पे ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि P जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे कि 81 है, इसका हम करेंगे फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, 3 81 को डिवाइड करा है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। जैसे कि 3 इंटू 3, अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है तो फिर 3 81 को भी, इसके स्क्वायर को भी, मतलब 81 को भी डिवाइड कर रहा है। बस इसमें इतना आपके बुक में जो दिया है, डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बस इसमें इतना ही प्रूव करना है। तो अगर P डिवाइड ए स्क्वायर को करता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद आपका एग्जाम्पल है जिसमें बोला है कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो एग्जाम्पल नहीं लेते हम, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्या करना है कि √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रूव डेट √5 is irrational, राइट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इरेशनल क्या होता है। इरेशनल और रेशनल दो चीज़ें होती हैं। इरेशनल में क्या आता है, जिसको P/Q मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल क्या होता है, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अज्यूम कर ले, अगर हमको इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना होगा तो √5 जो है वो रेशनल नहीं होता है। अगर रेशनल नहीं होता है तो जाहिर सी बात तो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, कॉन्ट्रारी डेट √5 इज रेशनल, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √5 a/b। हेयर a and b आर
कोप्राइम। कोप्राइम का क्या मतलब होता है? कोप्राइम मतलब होता है जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √5 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे कि हमने अभी देखा ऊपर ऊपर के थियरम में हमने स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5b² तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर किसके डिविजल में है, यहाँ पे है 5 के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए क्या होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, ए को हम ले लेते हैं 5c, या c इज एनी इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 5b², तो यहाँ पे हो जाएगा 20, मतलब 5c का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25c का स्क्वायर, 5b², यहाँ पे हो गया 5, तो यहाँ पे हो जाएगा b² = 5c का स्क्वायर। सेम जो ऊपर हुई थी वही यहाँ पे हुआ, यहाँ ए डिविजिबल बाई a² डिविजिबल बाई 5 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, b² क्या हो रहा है, डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, यहाँ पे आता है इक्वेशन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा b² इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर b² हो रहा है तो b भी होगा ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। अब का आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। हेयर a and b having common factor 5। कॉमन फैक्टर क्या बोला है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में 5 ही है जिससे दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, ये 5, यहाँ पर भी 5, a² भी और b² भी। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। उसके बाद इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। इसका मतलब ये है, जो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करने पे आ रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारा जो हमने एज्यूम किया है कि ये रेशनल नंबर है, वो इसको इनकरेक्ट प्रूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब ये रेशनल नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है क्या हुआ, इरेशनल हुआ। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल, राइट। बस इतना ही प्रूव करना था। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी चीज़ दी रही उसमें क्या करेंगे, इरेशनल बोला है तो इसको अज्यूम कर लेंगे कि वो रेशनल है। रेशनल है तो जाहिर सी बात है इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको लिया, उसके बाद दोनों का स्क्वायर किया, हमको बताना है कौन किससे डिवाइड हो रहा है, मतलब डिविजिबल हो रहा है। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं, अगर हमने लास्ट में हमारा आंसर सही आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो रेशनल है, अगर गड़बड़ है तो बोल सकते हैं इरेशनल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसमें भी क्या बोला है, इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले सेम वही चीज प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे पहले इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये रेशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस अज्यूम द contrary that 3 + 2√5 is rational।
राइट। अब रेशनल ले लिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5 a/b, और यहाँ पे आपको लिख देना है a and b आर को प्राइम, राइट। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। टू अंडर रूट फाइव, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 3, उसके बाद इन दोनों का करेंगे सॉल्व कर देंगे, इसको क्या आएगा, 2√5 इक्वल टू -3b/b, इसका आएगा √5 इक्वल टू a - 3b/2b। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसको, ये √5 अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, और ये हमारा p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये रेशनल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इसकी वजह से हम यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a - 3b/2b इज इन द फॉर्म of p/q, then it is rational। ठीक है, p/q के फॉर्म में है तो क्या हुआ, रेशनल है, बट √5 इज इरेशनल। तो इसका मतलब ये जो हमने अज्यूम किया है वो हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption, so we can say that 3 + 2√5 is irrational, राइट। सो इसमें भी सेम, बस उतना ही करना था। अब आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग are irrational। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√5, सेकेंड दिया हुआ है 7/5, और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6 + √2, 6 + √2। सेम जैसे सेकेंड क्वेश्चन किया है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1/√2, लेट अस assume the contrary that 1/√2 is rational, राइट। तो 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा a/b। आप सबको पता है यहाँ पे क्या लिखना है, a and b आर को प्राइम, तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू √2a, यहाँ पे होगा b/a इक्वल टू √2। तो आपके एग्जाम्पल में मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें √2 क्या फाइंड किया हुआ है, वो उसको इरेशनल फाइंड किया हुआ है, और b/a ये p/q के फॉर्म में है, तो क्या हुआ, रेशनल हुआ। तो जाहिर सी बात है, जैसे सेम टू सेम उसमें लिखा हुआ था कि b/a इज रेशनल नंबर एंड √2 इज इरेशनल नंबर, देन आवर assumption is incorrect, so we can say that 1/√2 is rational। तो बस मैं आगे लिख नहीं रही हूँ आप लोगों को, आपको सेम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में करना था, बस उतना ही करना था। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, 7/5,
शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा दे रही हूँ बस। इसको भी क्या करेंगे, सेम वही अज्यूम करेंगे रेशनल, उसके बाद इसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, √5 होगा, ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा a/7b, a/7b हो गया। तो ये क्या हुआ, p/q के फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, तो क्या हो गया, ये रेशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। √5 आपको पहले से पता है, फर्स्ट टीचर हमने सॉल्व किया हुआ था। तो ये भी सेम उसी तरह लिखना है कि हमारा जो हमने अज्यूम किया है कि 7/5 रेशनल है, वो क्या हो गया, इरेशनल हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्या लिखा हुआ है, 6 + √2। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था। कौन सा क्वेश्चन था, 3 + 2 √5। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या लेंगे, 6 + √2 = a/b। तो √2 = हो जाएगा a/b -6, यहाँ पे हो जाएगा √2 =6b/b। ठीक है, तो क्या हुआ, ये p/q के फॉर्म में हुआ, ये रेशनल हुआ और ये इरेशनल हुआ। तो जाहिर सी बात है, कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। तो हमारा जो अज्यूमशन है कि ये रेशनल नंबर है वो रॉन्ग हो गया है। अब क्या होगा, ये इरेशनल होगा। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होता है। आगे का एक्सरसाइज 1.4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।